धर्मों, मैं अपने धर्म का त्याग करके तुमसे भीख मांगता हूं हे तीर्थराज प्रयाग। क्या ये भीख मांगता हूं? न धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मैं न धर्म मांगता हूं न अर्थ मांगता हूं, न मैं कामना की पूर्ति चाहता हूं, न मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं, भरत जी महाराज कह रहे हैं, कि बार बार हमारा जन्म हो, हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री राम में मेरी प्रीति हो, बार बार मेरा जन्म हो मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन मेरे प्रभु में प्रीति हो। तो जो प्रीति प्राप्त महापुरुष हैं उनको मोक्ष की परवाह नहीं है। अपने तो बंधन से युक्त है, अपने को तो परवाह है ना। जब हम काम से बंधे, क्रोध से बंधे, लोभ से बंधे, मोह, तो हमको जरूरत है मोक्ष की, इनसे मुक्त होने की। लेकिन जब वो भक्ति की उच्चतम अवस्था आ जाती है तो वो मुक्त पुरुष है। वो काहे को मोक्ष चाहेगा? वो तो प्रेम में दीवाना है, उसको तो कोटि कोटि बंधन भी मुक्त ही लगते हैं, कोटि कोटि बंधन भी मोक्ष ही लगते हैं। जो प्रेमी जन होते हैं उनको प्रेम जनित पीड़ा दी जाए तो वो उसे अपना सौभाग्य समझते हैं। जैसे पपीहा पी पी पुकार रहा था और मेघ गर्जना करके ओले बरसा रहा था, तो दूसरे पक्षी ने कहा, देख तुझे क्या मिला, पी 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 पुकार रहा है, तेरा प्रीतम मेघ स्वाति का बूंद ना देकर ओले बरसा रहा है और गर्जना कर रहा है, तो तुझे अपने प्रीतम में दोष नहीं दिखाई दे रहा कि तुझे डांट रहा है, पत्थर मार रहा है? तो बोले तुम प्रेमी नहीं हो इसलिए तुम्हें दोष दिखाए। मुझे लग रहा है कि मेरा प्रीतम ये जो गर्जना कर रहा है ना, ये मेरे प्रेम की विजय की गर्जना कर रहा है, और जो ओले स्पर्श हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मेरा प्रीतम मेरा आलिंगन कर रहा है। तुझे ओले पीड़ा दे रहे, लेकिन प्रेमी चातक कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा आलिंगन कर रहा है। तो प्रेमी कभी बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता। और तुम्हें बिल्कुल सार बात बता दे, मोक्ष है जैसे दो चीटा हैं, तो एक चीनी में कड़ाह में मिलकर चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और एक चीटा है दाने में लग करके आनंद ले रहा है। तो तुम निर्णय करके बताओ, इन दो चीटे में सौभाग्यशाली कौन चीटा है? जो चीनी बन गया है, जो चीनी का आनंद ले रहा है। हाँ, जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो चीता ज्यादा सौभाग्यशाली, वो तो उसी में चीनी बन गया। तो चीनी बन गया अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और एक है ब्रह्म का आनंद ले रहा है, ब्रह्मानंद ले रहा है, भगवदा आनंद ले रहा है। इसलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। प्रेमी हम और तुम ये स्वीकार करते हैं, और जब गाढ़ प्रेम हो जाता है तो हम खो जाता है, केवल तुम ही तुम रहते हो। प्रेमी की जो स्थिति होती है और जो मोक्ष है उसमें लीन हो जाना है। तरंग समुद्र में लीन हो गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो इसलिए हमारे महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, विभेमी कैवल्यता, मोक्ष से मुझे भय लगता है, इसकी तो वार्ता मत करो, क्योंकि मेरी प्रियाजू मेरे से छूट जाएगी। मेरी प्रियाजू छूट जाए ऐसे मुझे मोक्ष को नहीं चाहिए, मेरे प्रियाजू चाहिए, मुझे प्रियाला। और जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम एक मस्ती होती है प्रेम में। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृश्य न और इच्छना। प्रेमी एक अलबेली स्थिति होती है, किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं, न मोक्ष की न लोक निंदा की, और अपने प्यारे की प्रीति में अपने को बलिदान कर दे, ये उनका है। और ये सबके बस की बात नहीं है, नहीं। इसीलिए प्रेम सबसे दुर्लभ बात है। प्रेम तो कुछ नहीं चाहता, पानी है इसमें, पानी पीना मना है, मुंह में लगाना, क्योंकि डायलिसिस के लिए पानी मना है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा वाणी से बोलने पर प्यास लगती है, तो ये गीला करके पानी से ऐसा रखा, ऐसे कर लेते हैं कि सुबह से बोलना शुरू होता है 4:15 बजे से। जी, इनकी दृष्टि गई तो सोच रहे हो कि कोई जी दृष्टि गई थी सुबह वीडियो में। आप जब वीडियो देख रहा था सुबह में, तो मैंने भी देखा था, बार बार आप कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा इससे आपने स्पष्ट कर दिया। हाँ, वो पानी इसमें गीला करके पानी से रखा जाता है। अब हमें प्यास लगती है, और पानी हमको जैसे कभी पीने को भी हुआ तो एक छोटा सा पात्र है इतना बड़ा, उसमें दिया जाता है। अब इतना बड़े शरीर में और पानी की प्यास ये है, ये पात्र है जिससे पानी दिया जाता है हमें पीने के लिए। एक के बाद दूसरे में लोग हाथ रोकने लगते हैं, और जब तीसरा मांगते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं। तो अब उसके लिए कपड़ा रखा है पानी का गीला, ऐसे कर लिए तो जो बोलने से प्यास लगती थोड़ी तसल्ली होती है।
तो इसलिए जैसे एक दो की दृष्टि गई कि कौन सा इसमें मतलब क्या है इसमें, तो इसमें पाली है इसलिए। जी। नीलम चावला जी। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने परिवार सहित लगभग 2 वर्ष से सत्संग सुनती आ रही हूँ और प्रभावित होकर मैं अपने पति के साथ हर 2-2.5 महीने में यहाँ आकर आपके दर्शन और सत्संग। मेरा प्रश्न यह है कि सत्संग सुनते और अमल करते रहने के अभ्यास से ग्रस्त में होते हुए विरक्त भाव से इतना भर जाती हूँ कि सब कुछ छोड़ के नहीं वही हम कह रहे थे, छोड़ने की लेज। लेकिन कभी कभी कुछ स्थिति परिस्थिति आने पर मन परेशान हो जाता है, डोल जाती हूँ। क्या करूँ? आप मुझे समाधान दीजिए कि ताकि ग्रस्त में रहकर विरक्त भाव से रहने की आदत और विरक्त ये केवल दिमागी बात है, हमारी बात। हमसे बड़ा गृहस्थ कौन होगा? आप विरक्त देख रहे हैं, एक गृहस्थ के 4-5 लड़के होते हैं, हमारे 400-500 लड़के हैं। वाह, 400-500। और तुम अपने बच्चे को जैसा प्यार करते हो उससे लाख गुना बढ़कर हम प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आए हैं। तुम केवल शरीर संबंधी ही प्यार कर सकते हो, और हम शरीर और परमार्थ दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, आपको कितने की जिम्मेवारी होगी? ये तो केवल बच्चे हैं, और भी तो है ना। हर व्यवस्था भागवतिक है। तो अगर हम कहें कि गृहस्थी हमें उबने वाली बात लगती है, तो आप फिर ये सोचो कि इतना बड़ा परिकर, और सुबह हम रात्रि के 12 बजे उठते हैं और अपनी दिनचर्या करके 2 बजे रोड में आ जाते हैं, और तब से अभी तक व्यवहार ही तो चल रहा है। आप लोगों से मिलना, आप लोगों से प्रश्न उत्तर करना, यही तो चल रहा है ना। उबना नहीं होता है, और कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि उसमें मन दुखी होता है कि हम उधर के भी नहीं रह रहे और इधर के भी पूरे कोई खुश, मतलब दुनिया में भी कोई खुश नहीं होता, और हम पूरे भगवान की तरफ भी नहीं। क्यों पूरे भगवान की तरफ क्यों नहीं है? भगवान की तरफ जाने के लिए कोई कपड़ा बदलना या कोई मतलब व्यवस्था छोड़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब दिमागी स्तर छोड़ दीजिए। रुपया, पैसा, भोग सामग्री, यही दिमाग में छाया है ना, तो इसी को पाखंड कहते हैं। चाहे लाल पहन लो, चाहे पीले पहन लो, चाहे काले पहन लो, चाहे जो पहन लो, और सलवार कुर्ता में हो, पैंट शर्ट में, और भगवान से प्रीति करते हो, परिवार को भगवान का जनमान का सेवा करते हो, बढ़िया संत हो। हम संत हो करके जो संत की बात हो हम आपको बता रहे। अगर भगवान से प्रीति नहीं तो कुछ नहीं, और भगवान से प्रीति है तो विभीषण जी सादी वर्दी में है, कोई पोशाक उनकी संत वेश नहीं, और भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। और विभीषण जी रावण के भाई हैं और राजमंत्री पद पर हैं, और उसी पोशाक से आए हैं। पोशाक नहीं है, और पोशाक धारण करता कालनेमी, और हनुमान जी पूंछ में लपेट करके उसको मार डालते हैं। कालनेमी धारण करता है पोशाक साधु वेश की। अगर साधु वेश है और उद्देश्य ठीक नहीं है तो फिर वो पाखंड ही तो हुआ। तो ये जो लोगों के मन में एक बैठा है कि हम घर बार छोड़ देंगे कहीं चले, क्या जाने, बस बात केवल बदली है। हमारा सब कुछ प्रभु का है, हम सहित। और आपका पर्सनल घर है, आपका पर्सनल पति है, आपका पर्सनल पुत्र है, बस यही भाव समर्पित कर दे तो हो गया। अब हमारे आप सब नहीं हो क्या? पर हमसे ईमानदारी से पूछा जाए आपका कौन है, तो भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। आप सब भगवान के प्रेरित होकर के यहाँ आए, हम भगवान के जन है, तो हम आपको प्यार कर रहे हैं। और गृहस्थी में केवल ये मान लिया जाता है मेरी पत्नी मेरा पुत्र, बस एक घेरा बना लिया गया इसलिए वो बंध गया। अगर उस घेरे को तोड़ दे तो संत ही है, वो घर में रहता हुआ संत है। बात समझनी, कहीं नहीं भागना। और ये जो थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़े थोड़े विपरीतताओं में उपदे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति भारी से भारी परिस्थिति में नहीं उठती। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। बस मस्ती मृत्यु का दुख है लेकिन मस्ती है। हाँ, यही भगवान से प्राप्त किया है, यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे। मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। मस्त रहना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी घबराहट की बातें आई, हमारी भक्ति क्षीण हो रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है। अभी मस्ती नहीं आई। जब मस्ती आए, हर दुखों को रौंदते हुए अपने प्यारे की तरफ बढ़े, उसी को मस्ती कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल,
मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। मस्ती का राज है उस सच्चिदानंद में स्थित होकर के मस्त रहना, उस सच्चिदानंद में ही आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। ये गंदे नशा करने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे आहार करने वाले, ये मस्त थोड़ी होते। ना ना ना, मस्त तो होते जो भगवान में अपना चित्त जोड़ते। देखो हनुमान जी की मस्ती को देखो, विभीषण जी की मस्ती को देखो, ध्रुव जी की मस्ती को देखो, प्रहलाद जी के विष पी गई मीरा जी, मस्ती देखो, पूरा रात भर नाचती रही मेरे गिरधर गोपाल। ये मस्ती जहां विष हलाहल भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, आप पढ़ के देखो। 5 वर्ष का बालक मस्त है, ध्रुव जी मस्त है। जो भगवान से जुड़े वो मस्त हैं, जो माया से जुड़े वो मस्त नहीं हैं। वो तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद इसमें फंसे हुए हैं। मस्त वही है जो भगवान से जुड़े। हर बात को भगवान से जोड़ दो कि अगर भगवान की मेरी इच्छा ना होती तो ये दुख क्यों आता, ये विपत्ति क्यों आती, और जब मेरे भगवान मुझे दुख देना चाहते तो मैं सुख क्यों चाहूं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो आपका दिया हुआ दुख करोड़ों सुख से भी बढ़कर हमारे लिए है। तब मस्ती आती है, तब मस्ती आती है। महाराज जी मैं स्वयं का भजन स्वयं सुनता था, इसके बाद महाराज जी 10 साल से मेरा बंद हो गया और भजन बहुत कम हो गया महाराज। तो भजन सिद्धों का चलता है, साधकों को चलाना पड़ता है ना, तो अब चलाओ उनकी। हाँ तो चलाओ, अब फिर चलाओ। कोई गलती हो गई हो महाराज जी, उसका कोई उपाय बताइए। सिद्ध बाबा की कृपा हुई नहीं, आप ये बताओ, आपको किसी संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन हुआ क्या? महाराज जी नहीं, मैं तो नहीं करता, नहीं करता। सिद्ध बाबा की अरदास न करता हूँ और उन्हीं की कृपा हुई थी मेरे पर। अगर स्वाभाविक भजन में जो प्रवृत्ति में अरुचि होती है उसके 2 कारण होते हैं, या किसी वैष्णव संत महात्मा का अपराध बन गया, और या फिर अभक्ष पदार्थ कोई भोजन जो, तो फिर किसी महात्मा का अपराध अगर बन गया हो तो आप देखो कई तरह का अपराध होता है। जैसे दोष दर्शन कर लेना, उनकी निंदा कर लेना, उनके प्रति लघु भाव आ जाना, तो फिर इस पर लघु भाव तो आया। हाँ, तो उन्हीं को मानसिक प्रणाम करो जिनके प्रति आया हो, और आज से फिर फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ। यहाँ आए हो 18 घंटे भजन, चुपचाप आप कहो मत, अहंकार आ जाएगा। बहुत डर, जैसे ले भेड़िया आ जाएगा बच्चों को लेके थे, ऐसे अहंकार आ जाएगा। मैं 18 घंटे भजन करता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो चाट जाएगा भजन। घर से क्या महाराज जी से एकांत वार्ता करूंगा तो मेरी व्यवस्था बनाई। हाँ, हो गई व्यवस्था, तुम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। जाओ और जो संत भगवान के प्रति दोष दर्शन हुआ उन्हें मानसिक प्रणाम कर लो और फिर भजन में लगो। आज आप खुद देखोगे आपका अंदर का चैप्टर बदल जाएगा। आप जाइए, आप भजन में लगे। शिवाजी बेंगलोर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि अगर भूलवश श्री जी की सेवा या साधना में त्रुटि हो तो उसका प्रायश्चित क्या करें? नाम कीर्तन। जब हम कोई भी सेवा में त्रुटि हो जाए, या कोई पाठ में त्रुटि हो जाए, या स्तोत्र में त्रुटि हो जाए, तो उसकी नाम संकीर्तन से पूर्ति हो जाती है। इसीलिए हम पाठ प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन करते हैं और पाठ समाप्त होने के बाद नाम कीर्तन करते हैं। इसीलिए हम भगवत सेवा प्रारंभ करने के पहले नाम कीर्तन, और भगवत सेवा समाप्त होने पर, विश्राम होने पर भी नाम कीर्तन। नाम कीर्तन से उसकी पूर्ति होती है। कोई मंत्र आता हो ना आता हो, जैसे मंत्र है अदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चैत, लेकिन नाम संकीर्तन राधा 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 राधा, उससे सबकी पूर्ति हो जाती है। समझ पाए आप? श्रद्धा व्यास जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव जब अनेकों बार वृंदावन आने का प्रयास करने पर भी ना आ पाए तो कैसे पता करें कि कोई अपराध बना है या हमारे द्वारा कमी है, या फिर ये कोई अपराध, कोई कमी की बात नहीं है। कई ऐसी परिस्थितियां होती जो धाम, तो वृंदावन नहीं आ पाए तो चिंतन तो जा रहा है ना वृंदावन। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बाल, कोटि जन्म के तम अघय काट करे उजियार। हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यमुना रस रानी के पास बैठेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, पूरा ये हमारा चिंतन चल रहा है। ये चिंतन करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। हम वृंदावन आ पाए ना पाए, हमारा मन वृंदावन आ गया। हम रोज तैयारी करें, भले ना आ पावे, हम प्रतिदिन यही मनावे कि कब मुझे वृंदावन वास मिलेगा, भले जीवन में वास ना हो पावे, तो हमारा मन तो वृंदावन की तरफ जा रहा है, हमारा मन तो वृंदावन से प्रेम करने लगा। हमें खास बात ये देखनी, वहां अपराध ये सब बातें नहीं देखनी। कई परिस्थितियां गृहस्थी में ऐसी होती हैं जिनके कारण नहीं आया जा सकता, तो हम वृंदावन ना पावे तो वृंदावन आने की बात तो सोच लें।
जैसे कि कल वृंदावन चलेंगे और नहीं पहुंच पाए, तो हम प्लान हमारा बना ना वृंदावन जाएंगे, फिर ऐसा, वो प्लान का हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, क्योंकि भागवतिक है ना। हाँ, तो हम रोज वृंदावन की तैयारी करें। हम तो कहते हैं रोज वृंदावन आओ मन के द्वारा। देखो 10 मिनट में वृंदावन में पूरी परिक्रमा लगा सकते हो। यहाँ से राधा केली कुंज से फिर वहां गए, फिर जुगल घाट, फिर ऐसे केसी घाट, ऐसे मन से घूमते हुए पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगी। फिर राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, राधा रमण जी दर्शन, जहां जहां आप गए वो अपने दिमाग में भर लिया और एकांत में बैठ के उसका चिंतन कर रहे हैं। रोज वृंदावन वास का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि रोज वृंदावन आए, रोज वृंदावन दर्शन, यही तो मानसिक वृंदावन की परिक्रमा हो गई ना, मानसिक वृंदावन की पूजा हो गई। मानसिक वृंदावन आ गए, जब शरीर से आने को मिले तो आओ, नहीं मन से रोज वृंदावन आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, रोज संत दर्शन करो। भाव से जा रहे हैं, अब अंदर घुस गए, बगीचे के अंदर जाकर ओ सामने देखा, प्रणाम, थोड़ी देर बैठे, फिर उठे चल दिए। अब राधा रमण जी जा रहे हैं, नाम जप करते हुए, राधा रमण जी, प्रणाम किया उनको, थोड़ी देर वहां दर्शन किए, चल दिए। मानसिक आराम से आप 10 मिनट में बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। अगर आने को प्रगट मिले तो ठीक है, ना आने को मिले तो भावना से रोज वृंदावन से जुड़ो। नाम रूप लीला धाम, यही तो हमारी उपासना है। धाम का चिंतन, नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, यही तो हमारा जीवन है। तो अब रूप और लीला थोड़ा